पब्लिक सर्विस कमीशन की बात जहां तक होती है, मैं उसका विक्टिम हूं। मुझसे पैसे मांगे गए, एक दफा चले 50,000 मांगे गए, फिर 80,000। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर आप या आज भी पेपर अगर वगैरह ये इन चीजों में हम पढ़ना नहीं चाहते। तहसीलदार है, लेकिन इसको असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे भेजा गया है, एक चार्ज है उसके पास। ईमानदार और बेईमानी का पैमाना ये न बने कि जी यहाँ पे करप्शन होती है और पब्लिक सर्विस कमीशन वो जो है मताफ में बैठा हुआ है। नायब तहसीलदार की असामियाँ आई थी जो कि इसके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के परव्यू में आती हैं। 16 और 16 से ऊपर के जितने भी ग्रेड के हैं वो थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। 1 से लेकर 15 तक ये डिपार्टमेंट इसको रिक्रूटमेंट करती है, इसका सारा प्रोसेस करती है। तो ये उठा के असामियाँ चीफ मिनिस्टर के आर्डर से, कैबिनेट के भी इसमें नहीं है, असम्बली से भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है, सिर्फ चीफ मिनिस्टर उसने समरी मूव की कंसर्न मिनिस्टर ने कि जी ये पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजी जाए, और उस पे सीएम ने ऑर्डर कर दिया और वो असामियाँ चली गई हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में। अब पब्लिक सर्विस कमीशन की पोजीशन ये है, मैं ये पिछली गवर्नमेंट में, जी पिछली जाम साहब की गवर्नमेंट में मैं भी उसका हिस्सा था। तो अब पब्लिक सर्विस कमीशन की पोजीशन ये है कि उसके पास असामियाँ तो चली जाती हैं, लेकिन उसको सालों साल लगते हैं, महीने नहीं सालों साल लगते हैं। फिर इम्तिहान कंडक्ट होता है, जो भी। मेरी कहने का यहाँ पे मकसद ये है कि आगा साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। एक तो ये है कि ये जो सूबाई